वैष्णव देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णव देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णव देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती है, देवी माँ का अवतार है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णव देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने उसके दरबार में पहुंच जाता है। हसीन वादियों में त्रिकूट पर्वत पर गुफा में विराजित वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से विश्व भर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णव देवी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई हैं। मां का एक नाम त्रिकुटा भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैष्णव देवी का भवन त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। वैष्णव देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता है वो गुफा का प्राकृतिक मार्ग नहीं है। जब मां के दरबार में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी तब इसका निर्माण करवाया गया। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गांव वालों और साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए मां वैष्णो देवी कन्या का रूप धर के भंडारे में आई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णव देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तो वो वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णव देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुंवारी के पास ही माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी मां की रक्षा के लिए मां वैष्णव देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसे स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। त्रिकुट पर वैष्णव देवी मां ने भैरवनाथ का संहार किया और उसके क्षमा मांगने पर उससे अपने से ऊंचा स्थान दिया और कहा, जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धालु आज भी भैरवनाथ के दर्शन को अवश्य जाते हैं। मां का जयकारा आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर देता है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।